हेलो स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ ऑन इंटरेस्ट। तो मैथ्स में हम इंटरेस्ट जो है वो जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जब बैंक्स में लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स की जब बात होती है, उसके लिए हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट का हिंदी में मीनिंग है ब्याज। जो ब्याज हम देते हैं, कुछ भी अमाउंट का हम लोन लेते हैं या हम कभी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो जब हम लोन लेते हैं तब हम ब्याज देते हैं, और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें ब्याज मिलता है। सो अभी दो तरह के इंटरेस्ट हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस ऑडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ये एक मेथड है कैलकुलेट करने का उस इंटरेस्ट को, यानी कि उस ब्याज को जो हम किसी लोन पे हम देते हैं या हम किसी इन्वेस्टमेंट पे उसको कमाते हैं। और इसके बेसिस क्या होते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड। इन तीन चीज़ों से इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसको सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटरेस्ट जो आपका इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फ़र्क होता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदलता है। सिंपल में वो सेम रहता है, चाहे आप कितने भी साल तक लोन लें या कितने भी साल तक हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जिसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट होना है वो अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज उसमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, और जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको, जो जो टर्म्स इसमें यूज़ हुई हैं उनके लिए हमने एक एक वेरिएबल सिलेक्ट किया है। पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जो फॉर्मूला है इसको आपको रटना है। द फॉर्मूला इज़ सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एस आई या फिर सिंपल इंग्लिश लेटर आई के साथ डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे पी का मतलब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जितना हमने लोन लिया है या इन्वेस्टमेंट की है। आर डिनोट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी का मतलब है टाइम, जितनी ड्यूरेशन के लिए लोन लिया गया है। ये फॉर्मूला जो है इसको हम, इसमें से हमें कोई भी चीज़ एक मिसिंग है तो और बाकी दी गई हैं तो हम वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्म्स को हम फिर से एक अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो इनिशियली हमने, मतलब जो शुरुआत में हमने बोरो किया है, किसी लोन लिया है बैंक में, या फिर हमने डिपॉजिट किया है। जैसे आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट्स चलती हैं बैंक में, तो तब हम डिपॉजिट, हम बैंक को हमने एक तरह से वो लोन दिया होता है। और जब खुद कभी ऑटो व्हीकल लेना है या फिर वैसे ही कभी कुछ चीज़ खरीदने के लिए पैसे लिए जाते हैं बैंक से बोरो, या किसी से भी बोरो किए जाते हैं, तो वो लोन होता है। तो ये जो अमाउंट है जितनी ली गई है, सपोज 1 लाख लिया गया है या 1 लाख बैंक में डिपॉजिट किया गया है, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसको पी से डिनोट किया जाता है। सेकंड है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ब्याज दर है जो हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे देनी है, जिस दर पे हमने अपना लोन उठाया है या इन्वेस्टमेंट की है। बैंक हमें, जब हम बैंक में डालते हैं तो बैंक हमें जैसे 8% ब्याज, 7, आजकल तो कम हो गए, 6% इस तरीके से देते हैं। तो ये परसेंटेज में होता है, 5%, 10%, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसीलिए जब हम फॉर्मूले में इसको यूज़ करते हैं तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3 है तो हम इसकी जगह पे 3/100 यूज़ करते हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से उसका डिनोमिनेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टी फॉर टाइम। टाइम वो ड्यूरेशन है जितनी देर के लिए हमने लोन लिया है या ये हमने बैंक में डिपॉजिट किया। जैसे एफडी बनाते हैं तो कभी साल की, 2 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड जो उसमें होता है, इसके लिए टी यूज़ होता है। तो द फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, या इसको हम बोल सकते हैं एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, या इसको और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम ये न्यूमिनेटर में है, और नीचे ये जो है डिनोमिनेटर में है। 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बस सिंपल तीन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसी तरह से हम यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर इंटू टी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल हमने एक साइड पे रख लिया, इस साइड से अगर हम 100 ऊपर लेके गए, लेफ्ट हैंड
इक्वल टू के साइन के उधर टपाया तो 100 ऊपर चला गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो गया। और रेट एंड टाइम जो है वो इक्वल टू के जब उधर गए तो डिनोमिनेटर में आ गए। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट इंटू टाइम। और इसी तरीके से हम इसी फॉर्मूलों को चेंज करके रेट निकाल सकते हैं। रेट इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, पी इंटू टी। और इसी तरीके से टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर। तो हर वैल्यू आप लगा के आप वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। यही फॉर्मूला है, इसके अदल बदल से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है मैथ्स में? जब हम ये चैप्टर करेंगे तो इसमें अमाउंट किसको डिनोट करता है, अमाउंट किसके लिए यूज़ किया जाता है? अमाउंट यूज़ किया जाता है उस पैसे के लिए जो एक इंसान वापस करता है अपने लोन के साथ। मतलब लोन तो लिया, जैसे अगर 1,000 रुपया लोन लिया है, उसके ऊपर अगर ब्याज लगा है 5 रुपये, तो अब वो टोटल कितना मोड़ेगा? 1,005 रुपये। तो इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए 3 फॉर्मूलेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग हमें क्या क्या पता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब आपको प्रिंसिपल भी पता है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों चीज़ें पता हैं तो आप अमाउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर नहीं पता तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। या फिर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा बेटर ढंग से लिख सकते हैं। उसको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो फॉर्मूला था ना आपका A इज इक्वल टू पी प्लस PRT, हमने P को कॉमनली बाहर ले लिया प्रिंसिपल को और ब्रैकेट में 1 + RT कर दिया। क्योंकि अगर हम इसको सिंपल जो जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू पी प्लस PRT, इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी जाती है। उस केस में क्या होता है, हम पहले अगर किसी ने प्रिंसिपल लिया है 500 रुपये तो पहले 500 लिखते हैं, 500 जमा 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। इस तरीके से 2 बार हम 500 वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हमने एक फॉर्मूला बेटर किया है, आप बस अभी इस फॉर्मूले को रट लें। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + RT। और देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये जो P अमाउंट है 500 ये बाहर आ गया है। ऊपर वाले फॉर्मूले को आप आराम से ऑडियो को दोबारा सुनेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि हुआ क्या है। हमने ब्रैकेट यूज़ करके प्रिंसिपल जो दोनों में कॉमन था, जैसे A इज इक्वल टू P प्लस PRT, तो P की जगह पे हमने 1 + RT, क्योंकि 1 RT है वहाँ पे 1 लिखे ना लिखे तो चलता है, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है। यहाँ पे हमें कुछ एक बातें टाइम के लिए ध्यान रखनी है। टाइम जो है कैलकुलेशन में ईयर में लिया जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर कौन सा इंटरेस्ट होता है, वो जो छोटे टाइम के लिए लिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, छोटे टाइम पीरियड्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपके पास जो टाइम पीरियड है वो साल में दिया गया हो, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जो टाइम आता है वो टाइम में साल यूज़ करने होते हैं। तो सपोज़ अगर आपको महीनों में टाइम दिया गया है, अगर सपोज 36 मंथ्स दिया गया है तो आप उनको 12 से डिवाइड करके साल निकाल लेंगे, तो 36 महीने का मतलब 3 साल। और इसके उलट अगर आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है तो 6 महीनों को आप साल में बदलने के लिए 6/12 करेंगे, तो इसका मतलब आधा साल। सो फिर आप टाइम के लिए यहाँ पे हाफ यूज़ करेंगे। अगर आपको बोला गया है कि 1,000 रुपये 2% पे 6 महीने के लिए लिए गए हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी, और या फिर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P आपका 1,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2 है, इंटू 6 मंथ्स है। तो 6 मंथ्स को आप जब टाइम में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बन जाएगा 1.5। तो 6 की जगह आप 1.5 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 1,000 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 2, क्योंकि 2 जो है हाफ का लगा है और 100 जो है वो इंटरेस्ट का लगा है। इसी तरीके से अगर आपको दिनों में बता दिया गया है टाइम पीरियड कि किसी ने सपोज लिए गए हैं 1,000 रुपया लिया है 2% इंटरेस्ट पे 50 दिनों के लिए, तो अब आपको 50 दिनों को भी साल में कन्वर्ट करना है, तो आप 50 को 365 के साथ डिवाइड करके उसके निकाल लेंगे कि वो साल का कितना हिस्सा बना है।
सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेम रहती है, चाहे जितने भी साल तक का लिया जाए, जितना इंटरेस्ट है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट कभी बदलता नहीं है। यही फ़र्क इसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट में है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। टाइम के साथ कैसे फ़र्क पड़ता है, हम यहाँ से एक कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर 1,000 रुपये का लोन लिया है 5% इंटरेस्ट पे, तो एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 1,000 × 5 × 1 अपॉन 100, तो 50 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 साल के लिए ये हम 1,000 रुपये ब्याज पे लेते हैं, तो अब हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तब अब टाइम बदल गया, 1,000 × 5 × 2 अपॉन 100। इस केस में हमें 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 3 सालों में 1,000 × 5 × 3 बटा 100, तो 150 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। और 10 सालों में 1,000 × 5 × 10 अपॉन 100, तो 500 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपया अगर हमने एक साल के लिया है, तो अगर वापस मोड़ते हैं तो 150 रुपया मोड़ना पड़ेगा। 2 साल के लिए लेते हैं तो हमें 150, सॉरी 1,000, 1100 रुपये मोड़ना पड़ेगा। सॉरी, मैंने पिछला गलत बोला। इस केस में हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमने एक साल के लिए 1,000 रुपया ब्याज पे लिया है, तो हमें इंटरेस्ट सिर्फ 50 रुपये पड़ा है। तो मूल जो था 1,000 रुपये जमा 50 रुपये, तो अमाउंट हमें कितना मोड़ना पड़ा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1,000 + 50, 150। यही अगर 2 साल के लिए हमने 1,000 रुपया लिया, तो हमारा इंटरेस्ट इस पे बना था 100 रुपया। अब हमें अमाउंट कितना मोड़ना है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 1,000 और अमाउंट 100, तो 1,100 मोड़ेंगे। 3 साल के लिए जो लिया था उस केस में हमारा 150 रुपये इंटरेस्ट बना था, तो अमाउंट कितना वापस होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1,000 + 150, 1,050, 1,150। और अगर 10 साल के लिए पीछे जो कैलकुलेट किया, तो वहाँ पे हमारे को इंटरेस्ट पड़ा था 500 रुपये। उस केस में हम लोग कितना वापस करेंगे? 1,000 + 500, 1,500। तो 1,000 रुपया लिया था और अगर 10 साल में मोड़ना चाहते हैं तो उसका 1,500 मुड़ेगा।